आप सभी को श्री कृष्ण राधे कृष्ण। प्रिय दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संगीता चौहान है। एक्चुअली बाय बर्थ बचपन से ही मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि मुझे ईश्वर के द्वारा एक ऐसा उपहार प्रदान किया गया था कि मैं जो भी बात बोलती वो सत्य साबित हो जाती थी। तो इस तरह करके बचपन से ही लोग मुझसे मेरे पास समस्याओं का हल लेने के लिए आते थे। फिर धीरे धीरे मैंने सभी विद्याओं का अर्जन किया, जैसे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की विद्या, नक्षत्र विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, नंबरोलॉजी, फेस रीडिंग, सब मुझे आ गया। लेकिन मैं जनरली ये सब से ज़्यादा मैं जो हूँ प्रेडिक्शनर हूँ, इंट्यूशनर हूँ। मतलब मुझे भविष्य का आभास हो जाता है, भूतकाल का किसी को देख कर कि 5 मिनट ही उस व्यक्ति के बारे में पूरा मैं बता देती हूँ। अब हुआ क्या कि मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि बाहर भी रहते हैं और जो मुझे बार बार बोलते हैं कि दीदी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। जो मुझे जानते हैं उन सबको तो बहुत लाभ हुआ है, वो इस लाभ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब ईश्वर ने मुझे ये सिद्धि दी है तो मैं इसे औरों के भी काम लाऊं, क्योंकि शायद ईश्वर यही चाहते हैं। तो बहुत ने मुझे कहा कि दीदी आप इस पर किताब लिखिए, लेकिन मैंने सोचा कि कितने ऐसे लोग हैं जो किताब नहीं पढ़ते, और मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, यूट्यूब भी सब चलाते हैं। तो क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो मेरा एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी सिद्धि है, जो मुझे पावर दी है भगवान ने, इसे दूसरों के सदुपयोग के लिए काम में लाऊं। आपको अगर ये लगता है कि मैं अपना यूट्यूब सब्सक्राइब करवाने के लिए या लाइक कराने के लिए ऐसा कर रही हूँ, तो शायद ये आपका भ्रम होगा, क्योंकि मैं इस कार्य के लिए शुरू से ही, पहले से ही बिना कुछ लिए इसे बचपन से करती आ रही हूँ। लोगों की बहुत बड़ी दुर्घटनाएं टली हैं, जिन पर अकाल मृत्यु का योग था, इवन जिन्हें 3rd स्टेज में कैंसर था वो ठीक हुए हैं, जिनको डॉक्टर्स ने दिल्ली एम्स तक जवाब दे दिए थे वो सारे ठीक हुए हैं। और जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, वो लोग कहीं भी किसी एस्ट्रोलॉजर पर या किसी पर भी यकीन नहीं करते, सीधे मेरे पास आते हैं। अब मैं मना भी किसी को नहीं कर पाती, अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे देना पड़ता है थोड़ा समय। लेकिन इससे मुझे एक लाभ होगा कि मेरी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी जो उपाय हैं, देखिए जो परमात्मा के द्वारा मुझे सुझाए गए उपाय हैं, मैं वो उपाय ही आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। तो वो लोग, अब मैं उनको सीधे एक बात बोल दूँगी कि भाई आप रील देख लीजिए, इस दुख के लिए ये उपाय है, या इस कार्य की सिद्धि के लिए ये उपाय है। देखिए, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती, मैं केवल वही उपाय बता रही हूँ जो हजारों से ज़्यादा लोगों को मैंने बताए और प्रमाणित हुए, सिद्ध हुए, कारगर साबित हुए। मैं केवल वही उपाय रखूँगी आपके सामने जो सिद्ध हो रखे हैं, जो प्रमाणित हैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा यूट्यूब, ये कहीं से गूगल से और उठा के आपको दे दिया और बता दिया, ये बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप भी इन उपायों को जो भी मैं बताती जाऊँगी, हर एक अपनी वीडियो में मैं एक जिस चीज़ का आप पहले जानना चाहेंगे कि इस चीज़ के बारे में बताइए, तो मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। आज तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जिन विचारों को इसकी आवश्यकता है, प्लीज़ उन तक इसे शेयर कीजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, उनकी मदद हो जाए बस किसी भी तरह, ताकि ईश्वर की ये जो मुझे दी हुई जो उपहार है, ये दूसरों के काम आए। मैंने यही एक दिन सोच रही थी कि अगर मैं नहीं रही तो फिर मेरी जो विद्या है वो मेरे साथ चली जाएगी, तो क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और ताकि ये विद्या जो मेरी है वो सबके पास हो, सब इससे दूसरों का हित कर सकें। तो आज के उसमें मैं आपको, क्योंकि होलिका का पर्व है 24 तारीख को, तो सबसे पहले मैं इसीलिए होलिका के उस पर ही बनाया है। देखिए, मैं आपको वो विद्या बताऊंगी जो बहुत टिपिकल, जटिल ना होकर के बहुत ही आसान होगी, और जिसे आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली उनमें से कुछ तो ऐसी होंगी जो आप करते होंगे, आपको पता होगा, लेकिन शायद आपको ये ना बताया हो कि इसमें
पूजा करने से इसके लिए क्या मांगते हैं और क्या मिल जाता है। जैसे कि मेरी आज की जो वीडियो है वो है कि हम संतान की प्राप्ति का उपाय। लोग दर दर भटकते हैं कि भाई हमें संतान नहीं हो रही, हमें संतान प्राप्ति का उपाय बताइए, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसका बड़ा छोटा सा उपाय ही है आपकी होलिका दहन के उसमें। होलिका दहन से भी पहले इवन जब होलिका का व्रत होता है, अब 24 नवंबर को रविवार के दिन होलिका का व्रत है, तो इसमें आप स्त्री या पुरुष मतलब पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति, अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो पति व्रत रख सकते हैं। आधे दिन का उपवास करना है आपको। आपको क्या करना है दोस्तों कि कोई भी पति या पत्नी में से एक व्यक्ति जो व्रत रखेगा उस व्यक्ति को व्रत रखना है। और जब पूजा के लिए, पूजन के लिए आप होलिका दहन से पहले जब दिन में पूजा के लिए आप जाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ा सा आटा और चावल लेकर जाने हैं। ठीक है, थाली में रख लेंगे आप धूप बत्ती और एक घी का दीपक, उसमें बाती लगाकर माचिस रख के थाली में ये रख लेंगे। फिर एक आप जल का लोटा ले लेंगे। ठीक है, इसे लेकर आप घर से निकलेंगे जहाँ भी आप होलिका के लिए जाते हैं, जहाँ आपकी होलिका की पूजा होती है, आप वहाँ जाएंगे। आप वहाँ जाकर 3 बार जो है, पहले जैसे आटे से, फिर हल्दी से और फिर मेहंदी से पूर देंगे उस जगह पे। दिया जलाते ही, जैसे आपने वहाँ पर गए, दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई, फिर आपने उस जगह पर 3 बार पूर दिया उन सामानों को। ठीक है, फिर जो चावल है उसकी आप आखिर डाल देते हैं, जैसे हम पूजा में हमेशा डालते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें एक आपको रील, जो जैसे कि धागे की, सफ़ेद धागे की रील जो होती है वो अपने साथ लेकर ज़रूर जानी है। पूरी रील, वो पूरी रील लेकर जानी है। जहाँ पर होलिका माता बंधी हुई है वहाँ उसको, उसकी नोट जो गांठ होते हैं थोड़ा सा वहाँ बांध दीजिए और 3 चक्कर लगाने हैं आपको। और उन 3 चक्कर में जो जल लेकर आप गए हैं वो जल धीरे धीरे डाल करके आपको चारों तरफ 3 चक्कर घूम के वापस आके वो जल समाप्त करना है। अब आप लोग ये पूजा करके घर आ जाते हैं सिंपली। लेकिन यही छिपा है संतान प्राप्ति का योग का सबसे बड़ा फल। वो कैसे? आपने पूजा अर्चना अच्छे से कर ली, अब आपको वहाँ से चलना नहीं है। आपको वहाँ जहाँ आपने दिया जलाया, जो आपका स्थान है, जिस स्थान पर आपने बैठकर पूजा की है, वहाँ बैठ जाना है। माथे से झुक करके प्रणाम करना है, माथा झुकाकर। ठीक है, और चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और हाथ जोड़कर बैठ जाना है उस स्थान पर। और होलिका माता से 3 बार बोलना है, हे होलिका माता मेरी गोद भर दो, हे होलिका माता मेरी गोद भर दीजिए, हे होलिका माता मेरी गोद भर दीजिए। और माता से कहिए कि हे माता, जब भी आपकी कृपा होगी, आप मुझे बच्चा दोगी तो मैं उस बच्चे को अपने साथ लेकर आऊँगी आपके पास। आपका व्रत ऐसे ही करते मैं वो बच्चा अपने साथ लाऊंगी। अच्छा, यही है कि, और आप ये भी कहिए कि हे होलिका माता, मैं आपका जोड़ा लाऊंगी। आप माता को जब आपका बच्चा हो जाए, लाल रंग की साड़ी, लाल या मरून रंग की साड़ी, और सफ़ेद कपड़ा तो देना ही नहीं है, 2.25 मीटर कपड़ा, क्योंकि कोई भी साड़ी अकेले नहीं दी जाती है। उसके साथ किसी भी रंग का 2.25 मीटर कपड़ा आप उन्हें दीजिएगा जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरी खुद की एक ही बेटी है और मेरे लिए वो बेटों से भी बढ़कर है। लेकिन कुछ व्यक्ति मेरे पास ऐसे भी बहुत आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे तो इतने तो बेटियाँ हो गई, बेटा नहीं हुआ। या कुछ ऐसे हैं जो बेटी की इच्छा रखते हैं। तो जिस संतान की भी आपको इच्छा है, बेटा या बेटी, तो आप माता से हाथ जोड़कर कहिए कि हे माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं उसको यहाँ लाऊंगी आपका पूजन कराने, आप उसके साथ मैं आऊँगी और आपको आपका जोड़ा दूंगी। और फिर वो जोड़ा जब आपकी सिद्धि हो जाए, पूरा आपका सिद्ध हो जाए कार्य 1 साल 2 साल के अंदर, तो आप अपने कहने के अनुसार होलिका माता के पास जाइएगा और होलिका माता को हाथ जोड़ करके कहिएगा कि माँ, आपने मेरी इच्छा पूरी की। अपने बच्चे से चावल के जो आखत हैं वो डलवाना, हाथ जुड़वाना, और वो छोटा है भले वो 1 साल का ही क्यों ना हो आपका बच्चा। और फिर जो है माता का जो जोड़ा आप लेके जाएंगे 2.25 मीटर कपड़े के साथ, वो जो पंडित जी वहाँ पर होते हैं उनको दे देना है। ठीक है, इसके बाद जब
अच्छा, ये उपाय जैसे आपने पूजा कर ली, मांग लिया, तो इसके बाद जब आप घर आते हैं तो वह रास्ते में जहाँ पर भी कहीं एक जल का आपको कहीं पर भी हैंडपम्प मिले या टंकी का मिले, तो वहाँ से उस लोटे में जल फिर से भर लेना है। अब वो जो भरा हुआ जल है दोस्तों, उस जल को आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड उस जल को छिड़क देना है। फिर आपके घर में जितने भी द्वार हैं, दरवाजे हैं, पूरे घर में ऊपर नीचे जितने भी, उन पर वो थोड़ा थोड़ा जल दोनों तरफ, दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों तरफ छिड़कते जाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाएगी। आप चाहे तो उस जल को ऐसे हाथ से छींटा लेके अपने बच्चे और परिवार के ऊपर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, संतान का कष्ट हरने के लिए भी है। कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा इतना बीमार हो जाता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं औरों को तो बताती हूँ लेकिन ये मेरे साथ भी खुद हुआ है। जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि भाई अब हमारे बस में नहीं है, अब तो आप भगवान देखिए क्या करते हैं चमत्कार, तो भी तब भी आप होलिका माता से, अब जब जो बच्चा आपका बीमार है, ये पूरी जो मैंने पूजा बताई, ये पूरी पूजा करने के बाद आप कहिए, हे माता मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो अगली होली पर मैं उसे आपके पास लाऊंगी, वो चलकर आपके पास आएगा और उससे आखिर डलवाइए। आपके बच्चे का कितना भी भयंकर रोग क्यों ना हो, वो समाप्त हो जाएगा। ये 100% प्रमाणित है और ये तो मैंने खुद भी किया है। अधिकतर ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो कि हजारों लोगों ने जिनका फ़ायदा उठाया है इनमें। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्योंकि ये होली का त्यौहार पड़ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बीमारी हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, वो भले बुजुर्ग हो, युवा हो या बच्चा हो, कि डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई ये तो अब ठीक नहीं होगा, या कुछ लोगों को लगता है कि भाई किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र मंत्र जादू टोना, तो इस वजह से मुझे दवाई नहीं लग रही है। जब दवाई नहीं लगती तो उसका एक अचूक उपाय मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको क्या करना है, देखिए, क्योंकि वैसे तो आपको 7 या 3 या 9 या 11 अमावस्या करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक बार के उपाय में ही हो जाएगा क्योंकि ये होलिका का दिन है, पूर्णिमा का दिन है। तो आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति बीमार हैं, माना कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, या फिर वो बैठ सकते हैं, बैठे हुए हैं, या लेटे हुए हैं, या खड़े हुए, जैसे भी है, जिस भी अवस्था में, आपने क्या करना है, आपने 7 काले या लाल रंग के गुलाब जामुन लाने हैं, तभी खरीद के 7 या, ठीक है, उतने ही लाने हैं जितने कि आपको यूज करने हैं, क्योंकि उसको आपको खाना नहीं है, ठीक है, उतने आप ले आए। उसी दिन ले आके आ सकते हैं, होलिका वाले दिन आप ले आए। दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक के किसी भी समय ये उपाय आपको करना है। उस व्यक्ति को, जैसे वो लेटा है या बैठा हुआ है, उसको बिठाकर या लेटाकर, जैसे भी, उसके चारों तरफ, सिर दाएं से लेके बाएं की ओर, दाएं ओर से लेके बाईं ओर, उसके सिर से लेकर पैर तक उनको प्लेट में रखकर, या तो आप कागज़ की प्लेट में रख लीजिए या स्टील की, जैसे भी आपको उचित लगे, उसमें उन रसगुल्लों को रखकर उस व्यक्ति के चारों तरफ से 7 बार, सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाएं, बिना बोले सोचे कि, और ये सोच के कि ये सारी जो बीमारियां है इसकी, ये इसमें आ जाए, इसमें प्रवेश कर जाए। अब वो जो प्लेट है, चाहे कागज़ की प्लेट है या थर्माकोल की, जो भी आप लेना चाहें, और वो जो गुलाब जामुन रखे, आप बिना कुछ बोले जाएंगे। अगर आपको चौराहा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि आपको चौराहा नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे कि पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे। पीपल का वृक्ष है जो, उसकी जो जड़ है, उस जड़ में, पीपल के वृक्ष की जड़ में उसको रख के, वो जो प्लेट है उसको नहीं लाना है, जो भी प्लेट आप यूज करेंगे, वही वो गुलाब जामुन जो रखे हुए हैं, काले जाम जिसको बोलते हैं, वो रख के, सफ़ेद बिल्कुल आपको यूज नहीं करने हैं इसमें, वो रख के छोड़ के आ जाने हैं। आपको पलट कर पीछे नहीं देखना है, और कोई रास्ते में आपसे बोलेगा तो आपको बात नहीं करनी है, सीधे घर में आपको आना है। आकर के आप हाथ धोइए, और हाथ धोने के बाद आप फिर किसी अन्य से बात कीजिए। 100% ये प्रमाणित है कि जिस व्यक्ति को दवाइयाँ नहीं लग रही थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था, कितनी भी गंभीर बीमारी है, उस व्यक्ति को आराम होना शुरू हो जाएगा।
तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे एक तो संतान प्राप्ति का उपाय और आपके बच्चों का को जो गंभीर बीमारी है उसको दूर करने का उपाय, और जो ऐसी बीमारी है जिसको का इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी को दूर करने के ये जो उपाय हैं मैंने जो आपको बताए हैं, मुझे आशा है कि आप ये करेंगे, क्योंकि 24 मार्च परसों ही है, इसलिए मैंने इतनी जल्दी में बहुत जल्दी करके ये रील बनाई है आपके लिए। और मैं ये प्रभु से आशा करती हूँ कि जिन बेचारी औरतों को या जिन पुरुषों को, जिनको भी या जिनके घर में भी कोई भी बीमार है या जिनके संतान नहीं हो रही, मनचाहा बच्चा नहीं हो रहा, बेटी या बेटा, और या फिर जिनके घर में गंभीर बीमारी है, कि उनकी ये जो बताए हैं मैंने उपाय, उनसे ये ठीक हो जाए। आप मुझे बताइए अगली वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपको बेवकूफ़ बनाना हरगिज़ नहीं है, आपसे पैसे कमाना हरगिज़ नहीं है। मेरा लक्ष्य है किसी भी गरीब से गरीब, कोई भी ऐसा लाचार व्यक्ति जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उसकी मदद करे। क्योंकि जो जानते हैं वो तो सबके पास चले जाते हैं, जो मुझे जानते हो डायरेक्ट मेरे पास आकर के मुझे बोल देते हैं, लेकिन जो बेचारा किसी को नहीं जानता, कम से कम वो इस यूट्यूब, और आप इतनी मदद ज़रूर कीजिए इंसानियत के नाते कि इसको सब्सक्राइब करके उन ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए जिनको आवश्यकता है। प्लीज़ ऐसा आप ज़रूर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्ण।